हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु होती है तो उसके नाक और कान में रुई क्यों डाला जाता है, कृपया इसे बताएं। हिंदू धर्म में, सभी धर्म में डाला जाता है भाई, क्योंकि शरीर डिके होने लगता है ना, क्षरण होने लगता है, दुर्गंध आने लगती है, नाक कान से तुरंत स्राव होने लगता है। कुछ लोगों का प्राण अब किस विधि से निकला, अभी तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, थोड़ा सा जानिए। नाक से प्राण निकला तो नाक से थोड़ा ब्लड भी आएगा, सीरम आएगा। कान से निकला तो कान से ब्लड आता है, आँख से निकला तो आँख से, मुंह से करके प्राण निकलता है। देखा है आपने मरते हुए व्यक्ति को? मुख से निकला तो मुंह से स्राव निकलता है, कभी कभी जैसा हमने कहा खून भी निकलता है। और उसे रोकने के लिए रुई का प्रयोग किया जाता है कि दुर्गंध ना फैले, इन्फेक्शन ना फैले। इसलिए तो धूप बत्ती जलाते हैं, तुलसी रखते हैं, कि वो सरड़ जलाते हैं कि शरीर जो डिके हो रहा है, क्षरण हो रहा है, उसका कीटाणु घर में ना फैले। इसलिए तो जाते ही जब डेड बॉडी हटाते हैं, नहला करके ले जाते हैं, घी लगा देते हैं, लगाते हैं ना घी, इसलिए कि दुर्गंध न निकले, क्षरण न हो। बहुत साइंटिफिक है ये, क्षरण न हो। और उसके बाद जाते ही फिर घर को धोते हैं, 10वां दिन पूरा पर्दा तोशक चादर कपड़ा लत्ता सब धोते हैं। शमशान घाट से आते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले घर में काली मिर्च चबाने के लिए दिया जाता है, नीम का पत्ता चबाने के लिए दिया जाता है, और आग के सामने रखा जाता है कि आप शमशान घाट से कोई बैक्टीरिया वायरस लेके आए होंगे तो चबाने से नाक में गया, मुंह में गया तो वो खत्म हो जाएगा। कितना साइंटिफिक है। इसको लोग बोलता है कि ये सब फालतू बातें हैं, नॉन साइंटिफिक है, गलत बातें। सबके पीछे एक विज्ञान है जो हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने दिया। अब प्राण कैसे निकलता है, उसके कारण जहाँ से निकला वहाँ से सीरम निकलता है, स्राव होता है, कभी कभी खून निकलता है, कभी कभी आँख से निकलता है। कुछ लोगों को देखे मरे व्यक्ति की आँखें खुली रह जाती हैं तो समझ जाए कि आँख से प्राण निकला है। ये बड़ा आसान तरीका है समझने का, किसकी गति कैसे हुई, किस गति से गए हो। अब किसी किसी का जानते हैं, कहते हैं कि जब अच्छा नहीं होता है ना तो गुदा मार्ग से प्राण निकलता है या योनि मार्ग से, पेशाब के रास्ते से प्राण निकलता है। कुछ लोग को देखिएगा कि मरने के बाद बहुत देर बाद देखे कि मल हो गया, लैट्रिन हो गया, समझ जाइए पेशाब हो जाता है, भीग जाता है नीचे का कपड़ा, तो समझ जाइए प्राण वहाँ से निकला है। उसकी गति क्या है, उत्तम गति तो नहीं है। तो उसके लिए श्राद्ध करते हैं हम, प्रेतत्व निवारण के लिए, प्रेत निवृत्ति के लिए, कि अपना पुण्य उनको देते हैं। भोज खाने नहीं जाते, भोज खाने से कुछ नहीं होता, ये फालतू बातें हैं। ये खाएंगे तो उनको मिलेगा। आप श्रद्धांजलि प्रकट करने जाते हैं, श्राद्ध मतलब श्रद्धांजलि, अपनी श्रद्धा व्यक्त करने जाते हैं। तर्पण मीन्स तृप्त करना, पिंडदान, संपिंडन, ये क्या है, ये जो पिंड है हमारा, उस जो पूर्वज के पिंड है उनसे मिल जाए। अगर इनका पाप ताप साप ज़्यादा रहा हो, इनकी गति अवरुद्ध हो रही है, वहाँ तक नहीं जा सकते हैं, प्रेत लोक में है तो पितर लोक में जाएं, जहाँ अगले शरीर की प्रतीक्षा करेंगे, तब तक जो है सो वहाँ आराम मिले। इसलिए लोग आप जब श्राद्ध कराते हैं तो उसमें गायत्री विनियोग आता है, मतलब गायत्री मंत्र या कोई मंत्र का जप कीजिए, उनका पुण्य कम पड़ रहा हो, आगे जाने के लिए आप अपना पुण्य दीजिए। इसलिए कुछ लोग राजस्थान में एकादशी करते हैं, 11 एकादशी, 21 एकादशी, कि ये व्रत का जो पुण्य है उस दिवंगत आत्मा को मिले। अगर उनको कहीं कमी पड़ रही होगी तो वो मिल जाए और वो आगे की ओर गति करे। यही इस दृश्य जगत के बाहर भी जगत है, यही समझने की दृष्टि तत्सवितुर्वरेण्यम देता है, जो इतनी देर से आपको बता रहे थे कि जीवन यही खत्म नहीं हो जाता। ये शरीर छूटा फिर दूसरा शरीर मिलता है, और पितृलोक है वेटिंग हॉल। दूसरा ट्रेन पकड़ने के लिए आप जाते हैं ना, पटना में दिल्ली जाने के लिए बदलते हैं तो वेटिंग हॉल में इंतजार करते हैं। तो एक शरीर छूटता है तो दूसरे शरीर जब तक न मिले तब तक पितरलोक में रहते हैं जीवात्मा। तो प्राण किधर से निकला वो पता चलता है कि कहाँ से निकला, और इन मार्गों से निकला। अलग अलग गति होती है जीवात्मा की। अब सबसे अच्छी गति कहाँ माना जाता है, जब कहता है ब्रह्मांड फटता है, ब्रह्मांड फट करके भी निकलता है, यहाँ ब्लास्ट करता है, वो सबसे उत्तम गति मानी जाती है कि वो आवागमन के चक्र से छूट गया, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गया। बाकी जहाँ से भी प्राण निकला वो फिर जन्म लेगा। पितर लोग जाता है, प्रेत लोग जाता है, ऋषि लोग जाता है, गंधर्व लोग जाता है, नाग लोग जाता है, कहाँ जाता है ये अलग विषय है। लेकिन जब ब्रह्मांड फट के प्राण निकला तो समझिए आवागमन से, आने जाने के चक्र से, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गया। इसमें बहुत सारी बातें। आप पितरलोक में वेटिंग हॉल में आप जैसे गए, घर से खाना मिला, जो श्राद्ध पक्ष होता है
तो घर से आप जाते हैं तो बढ़िया पैकिंग है, खोलते हैं, हाँ सब्जी बढ़िया से रखा है, चम्मच दिया है, टिश्यू पेपर है, बड़ा बढ़िया से खाते हैं और अपने घर वालों कहा क्या बढ़िया से खाना मिला, खुश हो जाते हैं। अब वही खोले, सब्जी रोटी में लग गया, रोटी भी गीला हो गया, चटनी भी इधर उधर बह गया, हट कैसे दिया, बोलते हैं ना। उसी तरह श्राद्ध पक्ष में जो आप खाना देते हैं, श्रद्धापूर्वक कर देते हैं तो हमारे पितर खुश होते हैं, और नहीं देते हैं तो दुखी होते हैं। और फिर आप उस पितर हमारे अदृश्य सहायक किताब पढ़ लीजिए, पितरों को हम श्रद्धा दें वो हमें शक्ति देंगे, परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक है, उसको पढ़िए, आपको समझ में आएगा। ये बातें हैं। अब स्वधा और स्वाहा, इसमें दो शब्द आता है। सभी देवताओं के प्रतिनिधि कौन है? अग्निदेव। अग्नि के मुख में हवन सामग्री डालते हैं, वो अग्नि भगवान, अग्नि जो है देव, उस सबको पहुंचा देते हैं, इसलिए बोलते स्वाहा। बोलते स्वाहा बोलते समय आहुति डालिए, तब अग्नि भगवान का मुख खुलता है, अग्निदेव का। और जब तक बच्चा को आप खिलाते हैं, जब तक वो चबा नहीं लेता, दूसरा कौन नहीं डालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते तो अपच होगा, उल्टी करेगा, वो आपको जाएगा नहीं सभी देवगणों को। इसलिए इतनी ही सामग्री लीजिए हवन करते समय कि जब तक दूसरा डाले पहला जल जाए। ज़्यादा डालने से ज़्यादा पुण्य नहीं बटोर पाइएगा, वो और गड़बड़ हो गया। अग्नि मुंह खाया, पेट को दिया, फिर पूरे शरीर में रक्त बनता है, ऊर्जा मिलती है। उसी तरह अग्निदेव सभी देवताओं के मुख है, और सभी देव शक्तियों को, वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, ये तीन देवता ना हो तो एक सेकंड जीवन न चले। ये तीनों देवताओं का बहुत उपकार है, तो हमारा भी धर्म बनता है ना कि उनका पोषण करें, तो वो हमारा पोषण करेंगे। हम लोग सिर्फ दोहन करना चाहते हैं, शोषण करना चाहते हैं, पोषण नहीं करते। इसलिए तो पर्यावरण इतना गड़बड़ है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये भूकंप, ये अगलगी, ये महामारी, ये सब हम देवगणों को पुष्ट नहीं करते, तो वो हमें कैसे इंसान को पुष्ट करेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है, ये अलग विषय हो जाएगा। और अग्निदेव देवताओं के मुख हैं, उसी तरह पितरों के अधिपति कौन है? अर्यमा। पितर लोग के कहिए मैनेजर है। आप जो देते हैं ना, जो भी श्राद्ध करेंगे, भले उनका जन्म हो गया होगा उस जीवात्मा का, अर्यमा वहाँ तक उनका भाग पहुँचा देते हैं। तो हवन में डालते हैं, वो हव्य हुआ। स्वाहा हव्य, स्वधा बोलते हैं। आप कहते हैं ना जब श्राद्ध करते हैं, तस्य स्वधा नमः, तस्य स्वधा नमः, तस्य स्वधा नमः, फिर बोलते हैं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। तस्मै, तस्मै है पुरुषों के लिए, तस्य है स्त्रियों के लिए। ध्यान से समझिए, जब श्राद्ध होता है तो देखिएगा, तस्मै और तस्य। आई बात समझ में? स्वधा, स्वधा है पितरों के लिए, उनका अर्यमा ले गए, सबको सबका भाग उस जीवात्मा को, दिवंगत आत्मा को पहुंचा देंगे। और स्वाहा बोलते हैं तो अग्नि के मुख में गया, जला, वो भाग सभी देवताओं को पहुंचाएंगे। स्वधा और स्वाहा, हव्य और कव्य। हवनीय है वो जलता है, वो हवन है, हव्य। और जो स्वधा में आप जो पिंड दान करते हैं वो हुआ कव्य। हव्य और कव्य समझिए, स्वाधा स्वाहा समझिए। पितरों के अधिपति अर्यमा और देवताओं के अधिपति अग्नि। कुछ सीरम, कुछ बहने लगता है, इसलिए रुई लगाई जाती है। हिंदू धर्म में ही लगाई जाती है, ऐसा बात नहीं है। क्या लौंग, ये मान्यता जो है ना, सोना मुंह में डालते हैं। सोना डालते हैं कि गति उनकी स्वर्ण को जो है ना, जैसे मरते समय कहा जाता है कि कितना भी पापी हो, मरते वक्त राम राम बोल दिया, गायत्री मंत्र बोल दिया, या सुना दिया गया, उसके कान में चला गया, तो उसका अधोगमन नहीं होता है। उस समय मर करके वो गंगाजल डालते हैं, सोना डालते हैं, तुलसी डालते हैं। ये सब ये मान्यता है अपने यहाँ कि वो जीवात्मा फिर बीच में अटकेगी, भटकेगी नहीं, कष्ट नहीं पाएगी। ये होगा शुद्धता का प्रतीक है गंगाजल, पवित्रता का, ये सारा चीज़ डालने का विधान ये है।